आज सुबह सुबह रविवार का दिन है, अचानक से सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच जाती है। यकीनन ये एक प्लान्ड मूव है और जरूर ईडी के पास कोई ठोस गवाह या सबूत होंगे जिसके आधार पर आज इस तरह से जांच की आज घर तक संजय राउत के पहुंच गई है। मात्रा में जो है उन्होंने जमीन खरीदी और उसके जी बिल्कुल, अगर आप जांच की बात कर रहे हैं तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपने कहा ठोस सबूत के तौर पे हम भी रुके हुए हैं कि ईडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और हम उनसे पूछताछ कर सके और समझ सके कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और उस तरह का सबूत उन्हें मिला है जिसके कारण उनको एक सेंट्रल एजेंसी होने के बावजूद उनको एक संडे सुबह एक राज्यसभा एमपी के घर पर छापे मारने की क्या जरूरत पड़ गई। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और क्या है, लेकिन अगर मोटा मोटी में आपको समझाए तो ये मामला जो है वो पतराचौल लैंड स्कैम केस से ही कनेक्टेड है। तो उसमें और अभी आगे जो क्या डेवलपमेंट्स होंगे वो तो कुछ समय में ही बता पाएंगे। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर कहना तो मुश्किल है कि आज हिरासत में लिए जा सकते हैं या नहीं, इट्स टू सून, हम उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते। लेकिन क्योंकि संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है तो एक बात तो साफ है कि यहां से अब कार्रवाई सख्त होती जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर एक संडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले अगर ईडी की टीम एक राज्यसभा एमपी के घर पर पहुंच चुकी है तो आप एक तरीके से एक अंदाजा लगा लो कि जो चार्जेस है, जो आरोप लगाए गए वो कितने गंभीर हैं उन पे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ संजय राउत जी जो शिवसेना के सपोर्टर्स हैं जो आए हैं, जिन्हें लगता है कि ईडी के द्वारा जो किया जा रहा है वो किस तरह की नारेबाजी वहां हो रही है, सेंट्रल एजेंसी है और बीजेपी जी ये जो है सारे समर्थक हैं, सपोर्टर्स आए सुबह में संडे की छोड़ के। ये संजय राउत और उनके छोटे भाई का ये इलाका जो है इस एरिया में उनका काफी दबदबा और वर्चस्व बना हुआ, इसीलिए ये जो सारे हैं शिवसेना के फेवर में नारे लगा रहे, जिन्हें ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि ज्यादती हुई है, गलत तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके और गलत वापर करके छापे मरवाने का। आपकी आवाज साफ नहीं हम तक पहुंच पा रही है क्योंकि पीछे आपके काफी शोर है। अगर आप हमें एक बार फिर से बता सकें कि क्या ये संजय राउत के समर्थक हैं, किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं? जी ये सारे के सारे जो है संजय राउत जी के समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि ईडी का दुरुपयोग करके सेंट्रल जो है बीजेपी साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डराने धमकाने का ये जो प्रयत्न है वो कहीं ना कहीं असफल रहेगा। तो ये जो सारे समर्थक हैं मेरे पीछे, अगर आपको दिखा दे तो ये लोग आए हैं संजय राउत जी के फेवर में, जो कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो एकदम ही गलत है और वो ये अपमान कहीं ना कहीं सहना प्रेफर नहीं करेंगे। उनसे बात करके हम लोग समझते हैं कि ये लोग कौन है और क्यों आए हैं एग्जैक्टली। हम तुम्हारे बात सुबह यहाँ क्यों आए हैं? कुछ लोग हैं यहाँ जो फिलहाल बात नहीं करना चाहते क्योंकि पुलिस भी आ चुकी है, इनको अभी क्लियर आउट किया जाएगा। तो अभी ये जो समर्थक है ऐसा बताया जा रहा है कि और संख्या में बढ़ जाएंगे और काफी और लोगों की अपेक्षा रखते हैं हम आने वाले समय में। बुलाया गया था वो नहीं आए थे। आप सबको मालूम है, आप सब वीडियो वालों को मालूम है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है,
पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मेरे सहयोगी देव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। देव, एक बार फिर से अगर आप हमें तस्वीरें दिखा सकें, बता सकें वहां पे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। संजय राउत के कुछ समर्थक वहां पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन उन्हें फंसाया जा रहा है। देव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इस बात का हमें जवाब दीजिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। क्या आप बात कर पाए? जो वहां पर समर्थक आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? जी, ये जो सारे समर्थक आए हुए हैं उनको लग रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। लोगों का यही बात का कहना है कि जब 2 बार उन्होंने कहा उनको समन्स भेजने के बाद अगर वो नहीं मौजूद हो पाए तो इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि वो मुंबई में मौजूद नहीं थे उस समय। और उन्होंने कहा कि सेशन पार्लियामेंट में है और जब इंसान मुंबई में मौजूद ही नहीं है तो आप उस पर कैसा दबाव डाल रहे हो कि आपको यहाँ मौजूद रहना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से साफ तौर पर ये ही हमें दिख रहा है कि जो सारे समर्थक है वो वही कह रहे हैं कि जो ईडी को भेजकर आज सुबह के तकलीफ देने का प्रयत्न किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर किस तरह का आक्रोश है और किस तरह का गुस्सा है। तो ये जो सारे समर्थक है इतने सालों से संजय राउत जी के साथ ही है। तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा लो कि जो आज सुबह सब अपना काम धाम छोड़कर आए हैं पूरी तरह से समर्थन देने के लिए संजय राउत जी को। अगर मैं उनसे बात करूं तो एक समझेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, हम संजय राउत साहब हमारे नेता हैं और उनको इंटेंशनली टारगेट किया गया है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा सब डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था पर उनको जानबूझ के ये किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ उनका बदला लिया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसका हम शिवसैनिक यहाँ पे हैं, वो हमारे नेता हैं और हम उनको ले जाने नहीं देंगे। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ईडी को भेज के वो भी संडे मॉर्निंग में गलत चीज हुई है? बहुत बड़ी गलत है। उन्होंने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ था, हाउस चल रहा था, वो पार्लियामेंट में थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से, फिर भी उन्होंने जानबूझ के कि उनको कुछ भी करके इनको रुकाना है और उसके साथ उनको। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि ये जो लोग हैं उनके अंदर भी काफी न काफी गुस्सा है, पूरी तरह से आक्रोशित है। वो लोग कह रहे हैं कि संजय राउत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, इतने सालों से हम उन्हें सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन आज जो हुआ है साफ तौर पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अगर आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों के भीतर भी समर्थकों का जो जमावड़ा लग गया है भारी संख्या में, हम ऐसी ही अपेक्षा रख सकते हैं कि आज के दिन वो बढ़ ही जाएगा और काफ़ी लोगों की ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी और लोग जुड़ जाएंगे आने वाले कुछ समय में। बिल्कुल देव, आप बहुत अहम तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ संजय राउत के घर में ईडी की टीम मौजूद है और घर के बाहर समर्थकों का हुजूम है जो नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। देव जी, क्योंकि सबको दिख रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है, इसीलिए तो वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बात गलत नहीं है, क्या ईडी एक और दिन नहीं रुक सकती थी? रविवार सुबह का दिन ऐसे दिन पे जहां लोग आराम कर रहे होते हैं, अपने घर पर होते हैं, अपने दफ्तर से छुट्टी होती है, एक दिन क्या इंसान को एक दिन आराम करने का कोई अधिकार नहीं है? ये सारे समर्थक वही पूछ रहे जब कह रहे कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस थे, पार्लियामेंट सेशन में था, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं मौजूद रहूंगा, बट सिर्फ पर्सनली नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एडवोकेट के थ्रू रिप्लाई दिया था। जो 20 जुलाई और 27 जुलाई वाली जो तारीखें थी उन पर वो मौजूद नहीं हो पाए।